हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगभग 16 या 18 घंटा हुआ मुझे वीडियो को डाले हुए, और लगभग 124 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 367 व्यूवर्स हो चुके हैं, जो कि बहुत बहुत प्यार है आप लोगों का, जो इतने कम समय में इतना सब्सक्राइब होना, ये मतलब कि एक अलग बात है। और चाह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसी तरह प्यार बना रहेगा, और आप लोग जो है लगभग मार्च के अंत तक कम से कम आप लोग 500 सब्सक्राइबर जरूर पूरा देंगे। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, तो अभी तो जब तक सब्सक्राइबर हमारे पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर से पढ़ाई करेंगे, चाहे वो किसी विषय का हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, या कंपटीशन लेवल प्लस बोर्ड लेवल, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी हमारा एक टॉपिक है आज, कोसी नदी। कोसी नदी से बता दिया जाए आप लोगों को कि कोसी नदी से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन रहती है, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्जाम हो, भूगोल का क्वेश्चन हो, या फिर 12th का भूगोल का क्वेश्चन हो। और साथ में कोई बच्चे क्विज प्रतियोगिता वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी कोसी नदी से सवाल पूछी जाती है। चलिए, तो कौन कौन सी क्वेश्चन है और कौन कौन सी कोसी की मुख्य बातें हैं वो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोसी का उद्गम। तो कोसी का उद्गम जो है वो उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है। तो कोसी का उद्गम जो है नेपाल में हिमालय का एक पार्ट है, जिस जगह का नाम है गोसाई थान। तो गोसाई थान से उत्तर, गोसाई थान से भी ऊपर एक त्रिवेणी जगह है। उस त्रिवेणी जगह से कोसी की मुख्य धारा जो मेन है, कोसी का सबसे ऊपरी जो एक नदी आती है उसका नाम है अरुण नदी, और ये इसका नाम है अरुण नदी। और ये अरुण नदी त्रिवेणी से निकलती है, और इस अरुण नदी को तिब्बत में पंचू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस अरुण को, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत में तिब्बत वाला पार्ट है, तो अरुण को तिब्बत में पंचू के नाम से जाना जाता है, पंगचू। अरुण नदी को तिब्बत में पंचू नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, अरुण के साथ साथ 7 गो नदियां जो है आकर के मिलती है, और गोसाई थान मतलब कि गोसाई थान में एक मतलब कि नेपाल के एक जगह है गोसाई थान, वहाँ पे ये सातों नदियां आकर के मिल जाती है, और तब ये सातों मिल करके एगो नदी का निर्माण करती है, जिसका नाम पड़ता है कोसी। और कोसी को सप्त कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है, सप्त कोसी। कोसी को सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोसी 7 नदियों को मिलने से बनती है। अब समझ सकते हैं कि जो नदी 7 गो नदी का पानी लेकर के काफी ऊंचाई से 7 गो नदी के पानी लेकर चलेगी तो उसका धार कितना तेज होगा, धारा। तो इसी से क्वेश्चन बनता है, और हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन है। तो सबसे तीव्र गति से भारत की जो नदी है बहने वाली, वो नदी है आपका कोसी। सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी कौन है, तो कोसी है। सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी आपकी हो जाएगी कोसी हो जाएगी। अगला पूछेगा कि सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाली नदी कौन है। तो सर्वाधिक ऊंचाई से भी गिरने वाली नदी आपका कौन है, तो कोसी है, सर्वाधिक ऊंचाई से। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाली नदी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाली नदी कौन है, तो कोसी है। उसके बाद आ जाएगा कि अब ये तो निकल गया, गोसाई थान से निकलता है, इसका उद्गम स्थान मुख्य रूप से गोसाई थान ही माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको त्रिवेणी नहीं रहेगा, ऑप्शन बहुत कम रहता है, आपको गोसाई थान ही रहेगा, तो आपको गोसाई थान ही मारना है। और अब ये जो है कि नेपाल से होते हुए, यहाँ पे आपका हमारा नेपाल है, ये नेपाल से होते हुए ये हमारा बिहार राज्य है। तो बिहार में आकर के ये गंगा में मिल जाती है, यानी कि बिहार में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिलती कहाँ है, तो देखिए कोसी नदी सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये होते हुए आकर के भागलपुर के जगह पे, भागलपुर के निकट राजमहल जगह है एक, वहाँ पे आकर के गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे भागलपुर जिला है, यहाँ पे कटिहार जिला है, और यहाँ पे पूर्णिया है। तो ये सब के मतलब कि लगभग जो है कि
कटिहार और भागलपुर के सीमा के पास राजमहल एक जगह है, वहीं पे आकर के कोसी नदी मिल जाती है। अब आती है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए क्या, तो कोसी गोसाई थान से निकलती है। कोसी कहाँ से निकलती है, गोसाई थान से निकलती है, और इस 7 नदियों से मिल करके बनाई चलती है, इसको सप्तकोसी कहते हैं। इसकी मेन धारा जो है, मुख्य धारा, उसको अरुण नदी के नाम से जानते हैं, और अरुण को तिब्बत में पंचू कहा जाता है। अरुण को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो पंचू कहा जाता है। उसके बाद है कि यह सर्वाधिक ऊंचाई से, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाली नदी है, और सबसे सबसे तेज भी बहती है, और सबसे अधिक ऊंचाई से भी गिरती है। अब आती है कि अब इसको 7 नदियों के मिल से बनने से हो गया। अब यह जो सर्वाधिक मार्ग बदलती है, अब इसका मार्ग बदलने का क्या रीजन है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मार्ग बदलने से क्या होता है। तो मार्ग बदलना मतलब उसके रास्ते को बदल देना। तो इस सर्वाधिक ऊंचाई से गिरती है, तो ये ईंट पत्थर वगैरह जो है, जो पर्वत का है, हिमालय का, उसको तोड़ को ये लेके आती है बहा करके, जिसके स्तर होता क्या है कि इसका जमीनी स्तर जो है ऊंच हो जाता है, और जमीनी स्तर जब ऊंच हो जाता है तो इसका पानी भी काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है, यानी पानी का लेयर भी ऊपर चढ़ जाता है, और पानी का लेयर चढ़ जाता है तो ये विभिन्न बांधों को तोड़ करके, और क्या है, तो बिहार के गाँवों में और नेपाल में क्या होती है, फैल जाती है। अब है क्या कि अंग्रेज अंग्रेज कोसी नदी पर बांध बनाना नहीं चाहता था, इसलिए वो नहीं बनाया, क्योंकि वो जानता था कि कोसी काफ़ी तीव्र गति से बहने वाली नदी है, बांध तोड़ करके वो काफ़ी हानि पहुंचाएगी। लेकिन 1954 में 1954 ईस्वी में नेपाल और बिहार, भारत सरकार ने मिल करके क्या कर दिया, तो कोसी नदी पर बांध बना दिया, और बांध बनाने पर क्या हुआ, तो इसकी धारा को चेंज कर दिया गया। पहले जिधर से बहती थी ना, वो धारा को चेंज करके उसकी धारा को दूसरा रुख में बना दिया गया, जिसके कारण आज जो है बिहार में प्रलयकारी बाढ़ आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि 1954 में बांध बना दिया गया, तटबंध बना दिया, और ये तटबंध जो है अब तक 7 बेर टूट चुका है। कोसी नदी के द्वारा अब तक ये 7 बेर टूट चुका है। तो जिसके, और यही कारण है कि बिहार का शोक जो है कोसी को माना जाता है। और शोक कैसे मानेंगे, तो अब देखिए, इसका तो मेन रास्ता में चेंज कर दिया बांध बना करके। अब इसके पास पानी है अथाह, अभी लाती, तो सबसे ऊंचाई से कोई चीज गिरेगी तो काफी तेज से गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन लगता है पृथ्वी का। और साथ ही अब है क्या कि इसके पास पानी बहुत है, जगह कम है, और जगह कम है, अब पानी इतना ना है, चूंकि 7 नदी का पानी लेके आ रहा है। अब इसको चाहिए फैली जगह, अब फैली नहीं मिले, अब देखिएगा कि छोटा को पाइप रहेगा, उसमें पानी बहुत रहेगा, तो प्रेशर होकर पाइप फट जाता है। बात यहाँ भी वही रीजन है इसका। अब है क्या कि इसको जितना कमजोर बांध मिलता है वो नहीं से तोड़ देता है, और वो नहीं बहते हुए चल जाता है। अब बिहार में शोक इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अपना मार्ग हमेशा बदलते रहती है। अब मार्ग कैसे बदलती है, अब देखिए। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि सुपौल जिला है, यहाँ पे सुपौल जिला में ये कोसी प्रवेश कर गई। अब सुपौल जिला में कोसी प्रवेश कर गई तो अमकी बहल थी एमा है, अमकी बहल थी एमा है, तो एने के लोग को तो अमकी हानि हो गया, एने के लोग को अमकी हानि थी। इसको बड़ा बना के बताते हैं। मान लीजिए कि ये कोसी आ रही है, आई पूरा सुपौल जिला है, सुपौल जिला है। अब है क्या कि एम है बहल है, तो अमकी के इधर सुपौल में आसपास के जितने लोग रहने वाले इधर का, इसको तो निश्चिंत है कि एम है बहा है। लेकिन होता क्या है, अब एनए के आदमी आराम से निश्चिंत रहता है, दूरा दरवाजा पर खटिया लगा के बैठे रहेंगे बाबा दाई। होगा क्या कि अमकी जब अगले साल कोसिया आएगी तो कोसिया क्या करेगी, तो अमकी एने से कमजोर पड़ेगा, बस अमकी एने से बह जाएगी। अमकी एने से बह गई, अब यहाँ पे बाबा बैठल थे खटिया पर, बाबा के दोहा ले चल गया, अब हो गया जनमल की हानि। अब अमकी एने के लोग डरा गेल। अब फिर अब एने के आदमी अभियो निश्चिंत है, एने के आदमी अभियो निश्चिंत है कि अच्छा एने ना बहल है। लेकिन हो क्या जाता है कि जब अगले साल आती है तो अमकी अगर एने कमजोर मिला तो एना ही से बह जाती है। अब एने के बाबा दाई जो रहेंगी वो खटिया पर बैठल भी, और चौकी पर बैठल चौकिया खटिया ले बाबा दाई दह जाएगी। यानी कि जितने भी जान माल की हानि जो है इस साइड से, मतलब क्या है कि इसका कोई निश्चित रास्ता नहीं है कि हाँ वो किधर से बहेगी। इसी कारण इसको शोक माना जाता है, क्योंकि मान लीजिए जिसका निदान नहीं हो, जिस चीज का, जिस दुख का, जिस तकलीफ का निदान नहीं हो, वो हमारे लिए शोक या अभिशाप बन जाता है। तो इसीलिए बिहार कोसी नदी को बिहार का शोक या
अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा मार्ग बदलती है और हमेशा मार्ग बदलने के कारण ही बिहार में भारी तबाही लाती है। तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हो गया, आप लोग जान भी लिए। तो ये इतना ही क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में या फिर कंपटीशन एग्जाम पूछता है। ज़्यादा यदि है तो इसकी लंबाई आप जान सकते हैं कि कोसी नदी की लंबाई जो है वो 730 किलोमीटर है। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है, ये आप अथी कर सकते हैं। तो इस तरह से बना क्या क्वेश्चन था, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाई थान से निकलती है। अगर मेन रूप से अगर गोसाई थान अगर त्रिवेणी जगह रहेगा तो आप लोग त्रिवेणी भी मार दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन जहाँ तक मैं कंपटीशन की एग्जाम दिया हूँ तो वहाँ पे जितने भी जय बार भी आया है तो गोसाई थान ही आया हुआ है, त्रिवेणी ऑप्शन नहीं। अगर त्रिवेणी ऑप्शन रहेगा तो आप त्रिवेणी ही मारिएगा, अगर त्रिवेणी ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप गोसाई थान मारिएगा। उसके बाद कोसी को 7 नदियों का 3 नदी कहा जाता है, क्योंकि ये सप्त कोसी कहा जाता है क्योंकि ये 7 नदियों के मिल से बना था। कोसी की मुख्य धारा अरुण नदी के नाम से जानते हैं, और अरुण अरुण नदी के नाम से जानते हैं, और अरुण को तिब्बत में पंचू नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी को सर्वाधिक तीव्र गति से बहने वाली नदी कहा गया है, क्योंकि वो काफ़ी तीव्र गति से बहती है, और कोसी सर्वाधिक ऊंचाई से बहने वाली नदी है। सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाली नदी आपका हो जाएगा कोसी हो जाएगा। उसके बाद भारत के बिहार का शोक या अभिशाप किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सर्वाधिक मार्ग बदलती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है, तो कोसी है। तो इस तरीके से कोसी नदी पर बांध पहली बार कब बनाया गया, तो 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के समझौते से। चलिए, तो इस प्रकार से गिरती कहाँ पे है, कहाँ पे मिल जाती है, तो गंगा की यह सहायक नदी है, और जा करके भागलपुर के निकट राजमहल के पास ये मिल जाती है। चलिए, तो इसी तरह आप लोगों का प्यार बना रहे, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, और मैं इसी तरह का कंटेंट आपको नया नया लेकर के आऊँगा और आपको दूंगा। चलिए, थैंक यू।